हेलो, वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग भाई शहजादे और शहजादियों। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं और एक्सरसाइज की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं आपको एक बंच ऑफ स्ट्रिंग दे रहा हूँ। ये देखिए एक स्ट्रिंग है जो कि मिक्स्ड है बाई कैपिटल कैरेक्टर्स और लोअर लेटर्स। ठीक है, देखिए यू कैपिटल है, क्यू स्मॉल लेटर है। तो आपने ये करना है कि काउंट करने हैं, एक कोड लिखना है जो कि काउंट करेगा कि इसमें कैपिटल लेटर्स कितने और स्मॉल लेटर्स कितने हैं। वेरी सिंपल राइट। तो ये एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को मैंने इसलिए चूज किया है कि इसमें हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर सकते हैं और गिव इट अ ट्राई, अदरवाइज वी विल स्टार्ट राइटिंग द कोड। चलें जी, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं पहले। अच्छा, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हमें पता है ये स्ट्रिंग जो है वो इटरेबल है राइट। हमने एक फंक्शन लिखना है जो कि क्या करे कि उसको ये ना कोई भी स्ट्रिंग उसको दी जाए तो वो उसमें से कैपिटल लेटर और लोअर केस लेटर्स को अलग कर दे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि दो कैटेगरीज बनानी है, कैपिटल लेटर्स की और दूसरे हमारे पास हैं जी लोअर केस लेटर्स की। अब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट हो सकता है इस काम के लिए कि जब हमारे पास कैटेगरीज का नाम मौजूद है और उनको सिर्फ काउंट करना है। ऑफ कोर्स हम लिस्ट में तो नहीं रख सकते, ठीक है। तो बेस्ट इसकी एग्जांपल यही है कि हम एक डिक्शनरी डिफाइन करें जिसमें मैं कहूं लेट्स से अपर केस राइट, और उसको कोई वैल्यू दे दूं। एट द मोमेंट मैं इसको 0 वैल्यू दे रहा हूं और इसके साथ एक और कैटेगरीज डिफाइन करें और इसको कहें लोअर केस राइट, और इसको हम एट द मोमेंट 0 कह रहे हैं। तो हमारे पास एक काउंटर है अपर केस और लोअर केस। मैं इसको लेटर कह देता हूं, लेटर, ठीक है, और लोअर केस लेटर जो कि हमारे पास एट द मोमेंट 0 है। तो इन लेटर्स को हमने काउंट करना है, ठीक है, यूजिंग अ फंक्शन। लेकिन फंक्शन तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक बेसिकली एक रैपर है राइट। तो रैपर को छोड़ के पहले हम मेन कोड की बात करेंगे जो कि कैलकुलेट करेगा, काउंट करेगा। अब काउंट करने के लिए मैं काम ये तो कर सकता हूं, मुझे पता है कि स्ट्रिंग जो है वो सिंपल एक इटरेबल है और फॉर लूप लगा के उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को मैं रिटर्न करा सकता हूं। जब इंडिविजुअल एलिमेंट आएगा, चाहे वो ए हो, क्यू हो, यू हो, तो फिर मैं उसको चेक कर सकता हूं कि अपर है या लोअर है। उसके लिए सिंपल फॉर लेट्स से लेटर इन स्ट्रिंग, हम इस स्ट्रिंग को मैं कह रहा हूं लेट्स से एस, ठीक है, एस को असाइन कर रहा हूं, ठीक है, और इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये देखिए मैं कहता हूं फॉर लेटर इन स्ट्रिंग कह देता हूं, इसको पूरा का पूरा हो जाएगा, आसान हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए फॉर अ लेटर इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब मेरे पास इंडिविजुअल लेटर आया हुआ है। अब मैं चेक कर सकता हूं कि क्या ये कैपिटल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं कहता हूं इफ लेटर डॉट इज अपर फंक्शन जो कि एग्जिस्ट करता है, जिसको शायद हमने यूज किया या फिर नहीं किया, तो इसमें नो प्रॉब्लम, नो बिग डील। हम पहले भी बहुत सारे मेथड्स यूज कर चुके हैं। तो इज अपर जो है ये चेक करता है कि क्या अपर है या नहीं है। तो उसके लिए सिंपल हमने इज अपर का फंक्शन कॉल किया, मेथड कॉल किया, और हमने कहा कि जी क्या लेटर अपर है। यस, इफ अपर है तो फिर क्या करना है कि हमारे पास एक ये डिक्शनरी है, ठीक है। अब इस डिक्शनरी को मैं कह देता हूं काउंटर, ठीक है। तो ये डिक्शनरी है काउंटर। तो अगर ये ट्रू है कंडीशन तो काउंटर के जो की है ना, बेसिकली कौन सी, अपर केस वाली की, उसके अंदर एक आप ऐड कर दें। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने देखा कि अगर कैपिटल है तो काउंटर वाली उठाओ डिक्शनरी और उसको की दो। जब उसको की देंगे आप तो वैल्यू रिटर्न होगी 0। मैंने कहा यार उस 0 में ऐड 1 कर दो, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे पास अब आ गई है, वो है जी एलिफ की कंडीशन क्या है कि अब हमने चेक करना है, जिस तरह हमने इज अपर चेक किया था उसी तरह इज लोअर चेक करना है। इज अपर की बजाय मैं कहता हूं इज डॉट LOWER लोअर, और इन केस अगर लोअर है तो ऑफ कोर्स हमने काउंटर के ऊपर इज लोअर लगा के चेक कर देना है अपर केस, और यहां पे मैं लोअर डाल देता हूं। ठीक है, बहुत ही सिंपल काम किया हमने राइट, +-1। अच्छा, अब इसके साथ हम फाइनली एल्स डाल सकते हैं लूप, और एल्स ने क्योंकि कुछ नहीं करना मैं इसको पास कर देता हूं। ठीक है, अब
क्योंकि हमने रिजल्ट शो कराने हैं, ठीक है, तो मैं इसको बेसिक इंडेंटेशन लेवल पे ले आता हूँ, फॉर के इंडेंटेशन लेवल पे, और यहाँ पे मैं प्रिंट कराने लगा हूँ, प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट में सबसे पहले तो लेट्स से ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं, और ओरिजिनल स्ट्रिंग को मैं कह देता हूँ एफ स्ट्रिंग यूज करके द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज, यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देते हैं, राइट। अच्छा, अब रिजल्ट हम प्रिंट कराने लगे हैं किसके लिए, कैपिटल लेटर्स के लिए। वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स, राइट। और उसमें सिंपल, क्योंकि अब हमारे पास ये लिस्ट काउंटर की अपेंड हुई है ना, तो मैं यहाँ पे काउंटर को उठाता हूँ, ठीक है, और काउंटर को कहता हूँ कि जी ये जो यहाँ पे डालते हैं, और मैं कहता हूँ काउंटर, ठीक है, और इसकी कौन सी की को एक्सेस करना है, अपर के लिए अपर की को एक्सेस करना है, तो मैं कहता हूँ इसकी जो अपर की वैल्यू है आप मुझे वो बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा जितने भी नंबर्स होंगे अपर की के, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह हमने लोअर का भी करना है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे करते हैं जी कंट्रोल वी, और ये अपर की बजाय काउंटर, अपर की बजाय लोअर आ जाएगा, LOWER, लोअर, ठीक है, ओके, एक्सीलेंट। अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो काम है हमने ये बगैर किसी फंक्शन के किया है, ठीक है। अब जो ही कोई स्ट्रिंग मुझे काउंट करनी पड़ेगी तो मुझे इस फंक्शन को इस कोड को डायरेक्टली रन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं इसको इस रॉ फॉर्म में रन करता हूं, फिर इसको फंक्शन में रैप अप कर देंगे। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एज यू सी हमें एरर आ रहा है और वो कह रहा है कि अपर केस लेटर इज नॉट डिफाइंड, और उसकी रीजन जो है वो ऑब्वियस है कि हमने इसको एज ए स्ट्रिंग पास करना है क्योंकि ये एक की है, ठीक है। हालांकि मैं इसको एज ए वेरिएबल पास कर रहा हूँ जो कि अगेन अ मिस्टेक है, और आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव, अगेन वी हैव एन इनवैलिड सिंटैक्स, कहीं पे मैं पैरेंथेसिस डालना भूल गया हूँ आई गेस, ओके यस हियर इज अ प्रॉब्लम, यहाँ पे देखिए मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। ओके गाइज, तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि मैं सिंगल स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ दोनों पर्पज़ के लिए, तो इसलिए पाइथन कंफ्यूज हो रहा है। तो मैंने ऑलरेडी मेरे ख्याल से ये डिस्कस किया था प्रॉब्लम कि अगर आपने बाहर सिंगल यूज़ करना है और तो फिर अंदर के लिए आपने मेक श्योर करना है कि आपने डबल कोड यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं इनको डबल कोड में कन्वर्ट कर देता हूँ, नाउ इट विल बी ओके। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एज यू सी अब हमारे पास जो है काउंट आ रहा है, नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स आर 9 एंड लोअर केस आर 24। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग है इसको हम न्यू लाइन पे प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग एस्केप करैक्टर। ये एस्केप करैक्टर है, और जब इसके साथ हम एंड डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई इसके बाद आने वाली चीज़ को नई लाइन पे प्रिंट करो। तो बेसिकली मैं इस तरह करता हूँ कि इस चीज़ को नई लाइन पे डाल देते हैं और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एज यू सी अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो नई लाइन से स्ट्रिंग शुरू हो रही है और ये हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये तो कोड है इन रॉ फॉर्म, यानी कि जब भी मुझे कोड को या किसी स्ट्रिंग को चेक करना है तो वो मुझे रन करना पड़ेगा कोड को इस तरीके से। अब फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको यही बताई थी ना कि वो एज ए रैपर यूज होता है, तो हम इसको एज ए रैपर यूज कर सकते हैं फंक्शन को। ये देखिए, मैं इसको कहता हूं कि यार बात ये है कि एक फंक्शन डिफाइन करो और कहो उसको लेट्स से कैप काउंटर, ठीक है, एक कैपिटल लेटर काउंटर है, ठीक है, जो कि एज ए पैरामीटर मैं इसको दे रहा हूं स्ट्रिंग, ठीक है। एक पैरामीटर लेगा स्ट्रिंग, ठीक है, और फिर वो काम करेगा, राइट। क्या करेगा? ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसको मैंने इंडेंट कर दिया एक लेवल, सही है। अब जब भी मुझे रिजल्ट चाहिए तो मुझे बेसिकली यहां पे कंट्रोल सी करके ये देखिए, यहां पे मुझे ये फंक्शन कॉल करना है और इसको ये स्ट्रिंग देनी है, कंट्रोल सी, और ये देखिए स्ट्रिंग दे दी मैंने। अब एग्जैक्टली वी एक्सपेक्ट टू हैव अ सेम रिजल्ट एज यू सी, ठीक है। हाउएवर अब स्ट्रिंग की वैल्यू अगर आप चेंज भी कर देंगे तो दैट विल बी अ नो प्रॉब्लम, क्योंकि अब हमारे पास एक फंक्शन आया हुआ है और बार बार हमें इस कोड को रन करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम इस कोड को किसी और फाइल में भी डाल सकते हैं और इस फंक्शन को कहीं और से भी एक्सेस कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड हमारा कोड जो है वो सिंपल हो गया हुआ है। बेसिकली इस स्ट्रिंग को हमने मैनिपुलेट करना है, तो चलिए इस तरह करते हैं, एक और स्ट्रिंग जो है वो लेकर आते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, और एक स्ट्रिंग और मैं रैंडम सी डालने लगा हूँ।
बल्कि लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। हम इस तरह करते हैं कि हमने ये जो कोड लिखा है ना, इसमें काउंट करते हैं कि कितने अपर केस लेटर्स हैं और कितने लोअर केस लेटर्स हैं। तो मैं इसी को कॉपी करता हूं। अब याद रहे ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग बन जाएगी। मल्टी लाइन है ना, सिंगल लाइन तो नहीं है। तो मल्टी लाइन के लिए हम क्या करते हैं, 3 कोटेशन मार्क्स डालते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करने लगा और इसको रिमूव करते हैं। 3 कोटेशन मार्क्स डाले, स्ट्रिंग डाली एंड 3 कोटेशन मार्क्स के साथ इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कोड है जिसको मैंने बेसिकली मल्टी लाइन स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है और इसके ऊपर अब मैं ये फंक्शन कॉल करने लगा हूं और लेट्स सी क्या आता है हमारा रिजल्ट। वाला, अब देखिए हमारा कोड हमें क्लियरली बता रहा है कि भाई आपका ओरिजिनल जो लेंथ कोड था वो ये था और उसकी फॉर्मेटिंग भी उसने वैसे ही रखी हुई है। हाउएवर ये कहता है कि इसमें आपके कैपिटल लेटर 12 हैं और इसमें जो लोअर केस लेटर्स हैं वो 272 हैं। एक्सीलेंट, कंग्रेचुलेशन गाइस, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। तो यहां पे इस लेक्चर को करते हैं क्लोज। सी यू इन द नेक्स्ट वन।